कार्तिक महात्म अध्याय 6। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि दैत्यराज जलंधर ने अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की। जब देवताओं को यह बात पता चली तो उन्होंने इसकी सूचना शिवजी को दे दी। खबर पाते ही शिवजी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित इसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे शिवजी, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा है। यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतः इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिवजी को दे दिया। इसके पश्चात शिवजी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला, माली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिवजी के भूत गणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में डटी रही। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ, समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूतादि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृतांत कहा। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर लाल जंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती और शुक्राचार्य जी को उठाकर अलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग गई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ, कालनेमी आगे बढ़कर देवसेना पर आक्रमण कर दिया। जब देवसेना दैत्यों की मार से विचलित हो गई, तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। जलंधर ने क्रोधित होकर अपना पारिग उस पर दे मारा, उसकी रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर बाण वर्षा की, भगदड़ मच गई। अपनी सेना की दशा देखकर शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा शुरू कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना भागने लगी, जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। इसके पश्चात ज्यों ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती पे मार दिया, जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा शिवजी अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास चला गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गईं, परंतु तुरंत ही उससे राक्षसी माया को पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में वापस आया। उधर जलंधर को चले जाने पर पार्वती जी ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, तत्काल उपस्थित हो गए। उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है, अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही विंदा को धर्म से डिगाना पड़ेगा। कार्तिक अध्याय 6 समाप्तम।